जैसे से हम बेटा हमने 162 तक कंप्लीट कर लिए थे प्लीज, हमने 162 तक क्वेश्चन क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने पहला रेशियो एक्टिविटी की, हमने पहला रेशियो कौन सा किया, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो, और फिफ्थ कौन सा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों का एक ही मतलब होता है बेटा। देखो बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या अपने क्या लिख सकते हैं, दूसरा वर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा फिफ्थ है उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी का। कौन से रेशियो का बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी का। इसको शॉर्ट में बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को शॉर्ट में बोलते हैं ROI। क्या बोलते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला इसका रहेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड करेंगे अपने कैपिटल एम्प्लॉयड और इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड तो बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, याद आया, बोलो। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब आपने वो ये बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपने नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से आपने एक तो क्या लेस ना किया हो, इंटरेस्ट, और क्या लेस ना किया हो, टैक्स। ये तो पहले भी देखा था। और डिविडेंड मतलब जो अपने प्रॉफिट कमाया उसमें से हम जो प्रॉफिट बांट देते हैं शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड बोलते हैं। वो भी ना दिया हो, वो तो खर्चा होता है, नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स लेना, मतलब एक तो इंटरेस्ट लेस नहीं करना और एक टैक्स। डिविडेंड तो करना ही नहीं है, डिविडेंड जो प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। इसके कितने क्वेश्चन दे रखे देखो बुक्स के अंदर, निकालिए जल्दी। नई बुक्स में और पुरानी बुक्स में फर्क होगा बेटा, जल्दी देखो। सिर्फ ये 8 है, फिर रेशियो और भी है इसका मतलब है। अच्छा वो होंगे मिक्स, ठीक है। अच्छा लास्ट ईयर क्वेश्चन कम थे, इस साल ज्यादा कर दिए इन्होंने, 164 ही है इसको तो देना बेटा न्यू के हिसाब से। चलो मैं इसमें देखता हूँ, चल तो एक बार ओपन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 163। ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, पहला क्वेश्चन तो वैसे इजी होता है, आपको पता ही है, डायरेक्ट डेटा दिया होता है उसमें से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बच्चा कहता सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है एंड डिविडेंड नहीं लिखा, मतलब डिविडेंड तो बिल्कुल ही क्या होता है, खर्चा होता नहीं डिविडेंड। देखो ध्यान से सुनो, डिविडेंड क्या होता है, एक्सपेंस होता नहीं, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है, जो प्रॉफिट वो आप उसमें से शेयर होल्डर को आपस में क्या कर देते हो, बांट देते हो, बस यही होता है। ठीक है, कभी भी ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब वो बिफोर डिविडेंड भी है, उसने इतना बड़ा नहीं लिखा, इसने शॉर्ट में लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब अभी जब जब इसमें से यार, जब आपने इंटरेस्ट लेस नहीं किया, जब टैक्स ही लेस नहीं हुआ है, तो फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा। पहले तो इंटरेस्ट लेस होगा, फिर क्या होगा, टैक्स लेस होगा, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा।
इसका लो इंटरेस्ट और टैक्स ही लेस नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलो बात समझ आई या नहीं है? चलो ये दे रखा आपको कितना है बेटा 2,50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 10 लाख। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा 250 डिवाइड बाय 10 25%। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ही एग्जाम के अंदर 163 ये तो करो ना करो बराबर बेटा 2.5 लाख और डिवाइड बाय कितना आ गया 25%। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 164 देखो क्वेश्चन नंबर 164 देखो बेटा आपको क्या कर रखा है देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख नेट फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख नेट वर्किंग कैपिटल 10 लाख करंट एसेट्स 11 लाख कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करो बेटा बिल्कुल सिंपल है हालांकि आप 1 मिनट में कर सकते हो देखते कौन कौन कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखो शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं आरओआई। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला याद है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट तो गिवन है बेटा कितना है 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है इनटू 100 करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो बेटा अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप नेट फिक्स्ड एसेट दे रखी है बोलो नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब समझ गए नेट फिक्स्ड एसेट्स अब भूल गए जी बताया हुआ मेरा आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है एसेट्स में से आपने क्या लेस कर दी लायबिलिटी क्या लेस कर दी लायबिलिटी और नेट वर्किंग कैपिटल क्या बेटा नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में से क्या लेस कर दी करंट लायबिलिटी तो ये भी नेट हो गया। तो नेट वर्किंग कैपिटल ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगी तुमने कितना हुआ 20 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया कितना है बेटा कितना आया अब बच्चों का ना ये एंड पे टाइम पे याद नहीं आएगा ये कैसे किया सुन लो मेरी बात इधर देखो जैसे ये बैलेंस शीट है ये क्या बेटा बैलेंस शीट यहाँ कैपिटल होती है यहाँ रिजर्व होते हैं यहाँ क्या बताया था नॉन करंट लायबिलिटी और यहाँ करंट लायबिलिटी। ये जो पार्ट होता है ये वाला ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो अब सुनो यहाँ क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स लेस उसमें से क्या हो जाता है डेप्रिसिएशन ये नेट आ गई। बोलो बेटा फिर क्या होती है करंट एसेट जो भी होती है ये इसका टोटल आ गया। अब सुनो हमें इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए ऐसा ही ना या तो डायरेक्ट दे दे। अब सुनो हमने क्या किया नेट फिक्स्ड एसेट्स ले ली ये ले लिया बोलो नेट फिक्स्ड एसेट्स ले लिया। अब करंट एसेट्स है हमारी करंट एसेट्स है अच्छा ये भी ले ली हमने ये और ये दोनों ले लिया तो इसका टोटल आ गया। बोलो बेटा ये दोनों ले लो तो टोटल आ गया एसेट साइड का जो एसेट साइड का टोटल है वही इस साइड का टोटल है। बोलो बात समझ आएगी। अच्छा इस साइड में हमें ये 3 चीजें लेनी है क्या नहीं लेनी तो जो इसका टोटल है वो इसका टोटल है तो करंट लायबिलिटी को क्या करो लेस कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नेट दे रखी है वर्किंग कैपिटल होती है। करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे तो क्या आएगी वर्किंग कैपिटल आएगी तो हमने नेट वर्किंग कैपिटल जोड़ दी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी क्लियर है बात है।
भाई आप करंट एसेट जोड़ोगे और करंट लायबिलिटी क्या करोगे, लेस। तो करंट एसेट्स जोड़ के करंट लायबिलिटी माइनस करके नेट तो दे ही रखा आपको, तो ये आप ऐसे बना के चेक भी कर सकते हो भाई साहब, नोट कर लो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तो 165 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वन 166 क्वेश्चन करो बेटा, अभी 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 166, बात नहीं करनी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 165, आप सभी ने बहुत ही अच्छा किया बेटा, वेरी गुड, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। 166 देख लो, देखो 166 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 166 देखो बेटा, बोलो मत प्लीज। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, मतलब हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया, क्या लेस कर दिया, लेकिन अभी टैक्स लेस, हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स। तो आपने इंटरेस्ट इसमें से लेस कर दिया, तो इंटरेस्ट को वापस क्या करोगे, ऐड कर दोगे। बात समझ आएगी। अब आगे बोलते हैं, प्लीज सुनो। 15% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख की है, शेयर होल्डर फंड कितना गया है, 240 का है, टैक्स रेट क्या है, 50% है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, क्या निकालो, कैपिटल इंप्लॉयड निकालो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है बताओ, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अरे बोलो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, बट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स अभी लेस नहीं किया, तो टैक्स का कोई यूज नहीं होगा इसमें, से दे रखा है इसने। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, अब आप क्या करो, इसमें इंटरेस्ट वापस क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स हो जाएगा। अच्छा ये कितना दिया बताओ, 1,40,000। अब इंटरेस्ट लेस करो, सर इंटरेस्ट कितना है, देखो लोन कितना लिया हुआ है, 4 लाख का, उस पर रेट क्या है, 15%। बोलो बेटा, या लॉन्ग टर्म डेट दे तो रखी 4 लाख की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15%। 4 लाख का 15% कितना हो गया, 60,000। बोलो बात समझ आएगी। ये 60,000 कैसे आया, सुन लो, 4 लाख था, उसका कितना, 15%। ये कितना आ गया बताओ, 2 लाख। फॉर्मूले की एक आइटम मालूम होगी हमारे को, और दूसरी आइटम क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें क्या आएगा, उसमें शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक ही मतलब है। शेयर होल्डर फंड कितना बताओ, 2,40,000, और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 4 लाख। टोटल कितना हो गया, फॉर्मूला लगा दो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बेटा, 2 लाख डिवाइड बाय 640 इंटू 100, कितना आ गया, कितना आ गया, इसमें बेटा क्या करना था बताओ, ऐसा जो इतने टाइम लगा रहे हो आप, कोई बात नहीं, आप देखो और लिखो, बस यही होगा। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटा, हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 167 देखो बेटा क्वेश्चन, वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स भी लेस कर दिया और इंटरेस्ट भी लेस कर दिया। इट करंट एसेट्स 4, करंट लायबिलिटी कितना 2, फिक्स्ड एसेट्स कितनी 6, लॉन्ग टर्म डेट कितनी है, टैक्स रेट 20%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमेशा आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, फिर क्या लेस करेंगे, टैक्स, फिर क्या आएगा, आफ्टर टैक्स। तो जब वापस ऐड करेंगे ना, प्रतीक इधर देखो, जिस सीक्वेंस में लेस हुआ था उसी सीक्वेंस में क्या होगा, ऐड।
पहले क्या लेस होता है इंटरेस्ट, फिर क्या लेस होता है टैक्स, फिर आता है आफ्टर टैक्स, फिर पहले टैक्स जोड़ो फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो क्वेश्चन में जो देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं वैसे फॉर्मूले के रूप में नेट प्रॉफिट, इधर देखो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये होता है जो भी अमाउंट होती है, फिर हम उसमें से लेस क्या करते हैं इंटरेस्ट, इधर देख लो समझ में आ जाएगा। फिर ये आता है बेटा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आ गया ये वाला जो लेस करने के बाद जो आया ये बिफोर टैक्स, फिर हम लेस क्या करते हैं टैक्स, फिर क्या जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई डाउट है किसी को? अब मान लो आपने टैक्स लगाया 20%, कितना लगाया, तो ये जो प्रॉफिट था उसका 20% टैक्स लग गया, तो बताओ फिर प्रॉफिट कितना बचेगा 80%। इधर देख लो भाई साहब आपने 20% टैक्स लगाया तो प्रॉफिट कितना बचेगा 80, अगर आपने टैक्स 30% लगाया तो 100% इनकम थी, 30% टैक्स दिया बचा कितना 70, 40% टैक्स दिया तो प्रॉफिट कितना बचा 60, 50% टैक्स दिया तो प्रॉफिट कितना बचा 50, पूरा 100% ही होता है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने टैक्स कितना दिया है 20% दिया है, तो आप बताओ आपकी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा इनकम वो कितनी परसेंट है 80% है, मतलब जो आपको दे रखी है वो 80% की वैल्यू है। समझा क्या? तो हमारे को क्वेश्चन में नेट ये सिर्फ स्टेटमेंट समझाने के लिए बताई है मैंने आपको, इस तरीके से होती है, बात समझ आई? हमने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोलो कितना दिया क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, हाँ 1,00,000। अब इसमें ऐड क्या करो बेटा टैक्स, अब टैक्स कैसे निकालें देखो 1,00,000 है, बोलो अब ये कितने परसेंट वैल्यू है 80%, प्रतीक बोल बेटा, इंटू 20 करोगे तो टैक्स आ जाएगा, और इंटू 100 कर दोगे ना तो बिफोर टैक्स इनकम आ जाएगी। बोलो बात समझ आएगी? करो बेटा कितना है 25,000, ये 25,000 वापिस जोड़ दो तो कितना हो गया ये 1,25,000। बोलो समझ आएगी? ये आपका क्या गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब इसे वापस क्या ऐड कर दो इंटरेस्ट, अगर आप यहाँ इंटू 100 कर देते ना बेटा तो सीधा ये आ जाता आपका 1,25। समझ आ गई? इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट कितना, आपने लोन कितना ले रखा है 4,00,000 का है ना, 4,00,000 का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, कितना हुआ वो भी जोड़ दो, क्या हो गया 165, ये ना कितने नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने 165, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोले यहां तक किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, यहां तक है किसी को डाउट क्या बोलो। चलिए एक आइटम मालूम हो गया हमारे को फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ मैंने 20% की वैल्यू निकाली, ये भी 25,000 आ गई, ये 80% की वैल्यू, ये 20% की वैल्यू 1,25 आ गया, अगर आप इंटू 100 कर दोगे तो सीधा 1,25,000 आ जाएगा, चेक करके देख लो चाहे। समझ आ गया क्या मेरी बात? दूसरा हमें क्या चाहिए बताओ कैपिटल इंप्लॉयड। अब फॉर्मूला देखो कैपिटल इंप्लॉयड का कौन सा लगाएंगे अपने, देखो इस क्वेश्चन में हमारे को करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, फिक्स्ड एसेट दे रखी है, क्या दे रखी है फिक्स्ड एसेट, तो वही बात है टोटल एसेट्स देख लो बेटा, हेलो टोटल एसेट्स वही लग जाएगा ना, बस वही फॉर्मूला लग गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, टोटल फिक्स्ड एसेट्स, टोटल फिक्स्ड एसेट प्लस क्या करोगे करंट एसेट, ये एक तरीके से टोटल एसेट साइड का टोटल आ गया, उसमें से क्या लेस कर दोगे करंट लायबिलिटी। पिछले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी थी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है वर्किंग कैपिटल होती है। टोटल फिक्स्ड एसेट बोलो कितनी है, बोलो कितनी है 6,00,000, करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितना आ गया 8,00,000।
ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मतलब है क्या था बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 यही कर देता हूं मेरे पास जगह कम है बोलो कितना था 1,65,000 डिवाइड क्या 8 लाख इंटू 100 बताओ कितना है प्रतीक 20.63% नोट कर लो बेटा ये स्टेटमेंट जरूर नोट करना है ऐसे होता है ये स्टेटमेंट मतलब लॉजिक ये आपको समझाया है मैंने पहले सुनो भैया लोग कीप साइलेंट ये क्वेश्चन नंबर कितना था 167 चलिएगा ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 168 है कर लोगे बोलो बोलो भाई ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 168 है कर लेते हैं अपने 168 देखो जल्दी से करो आप भी करो मैं भी करता हूं करो स्टार्ट 168 ये सब क्वेश्चन करने के लिए बोला बात नहीं करेगा कोई भी
तो बेटा मेरा हो गया, चेक करो सेम वैसे किया, जो फॉर्मेट किया था वैसे किया मैंने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6.5 लाख, टैक्स की रेट इस क्वेश्चन में कितनी है 50%, इसका मतलब प्रॉफिट हमारा कितना है 50%, तो ये 50% है, बोलो बेटा 50% टैक्स है, बोलो बेटा 13 लाख, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 1 लाख, तो 14 लाख हो गया, आ गया। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एसेट साइड का टोटल करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट पे है, हम फिक्स्ड एसेट्स किस में लेते हैं, नेट लेस क्या करेंगे डेप्ट, फिर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स क्या आ गई, टोटल एसेट्स आ गई, उसमें से करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड, और वही बच गया बेटा, ये कितनी आ गया 2.5 लाख 50%। नोट करो बेटा, नोट करो, अब अपने आप कर लो, अब अपने आप कर भी लोगे वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलो एक बार दोबारा हो जाए, 169, क्वेश्चन नंबर 169 करो। अब इसमें लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हेलो क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर ध्यान से सुनो बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हेलो बेटा इसमें टैक्स लेस नहीं किया हुआ इसने, तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्या लेस किया हुआ है, इंटरेस्ट, ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट। अब सुनो, इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखी ना इसने, लोन लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 20 लाख का कितना परसेंट, 10%, कितना हुआ 2 लाख। चलो जी, डेटा एक डेटा आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट बिफोर, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 8 लाख रुपए आ गया, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा। उसके बाद क्या निकालना हमारे को, क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो, शेयर कैपिटल लेंगे, एससी का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, लायबिलिटी साइड ले रहे हैं ना अपने, तो फिर वो 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, बस आप अपने वो वाला फॉर्मेट लगा ही नहीं रहे, एसेट्स का जो टोटल होगा वही लायबिलिटी का होगा, क्योंकि हमें लायबिलिटी साइड का डाटा दे रखा है, ये तीनों चीज मिलके क्या बनती है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है, तो इन तीनों चीजों का टोटल ले लो। शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी 20 लाख है, टोटल करो 27 लाख 50 हजार। अब ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या 100, बोलो बेटा ये कितना आ गया 29.09%, कोई डाउट है क्या, नोट करो। हो गया क्या, समझ में आ गया, कर लोगे अपने आप। अब देखो 170 देखो बेटा, हेलो 170 देखो, देखो इसमें बताना इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने आपको बताया, इधर ध्यान से सुनो भाई, हेलो अरे बात मत करो यार, यहाँ ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था 14 लाख, ये कितना 2.5 लाख, कितना है 50 लाख। अब मेरी बात सुनो, अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो परसेंट क्या आएगा, कम आएगा, और न्यूमिनेटर बढ़ेगा तो परसेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब ये 14 डिवाइड बाई 28 क्या 50% आ गया, मान लो ये 14 की जगह ये भी 28 आ जाता तो क्या आता, बढ़ जाता ना ये परसेंट। सुनो सुनो रिवर्स बोल गया शायद मैं, ऊपर क्या है न्यूमिनेटर है और नीचे क्या है डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर इंक्रीज होगा तो हमारी परसेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारी परसेंटेज भी क्या होगी, इंक्रीज। मान लो ऊपर यार 14 लाख की बजाय 21 लाख होता, कितना होता 21 लाख डिवाइड बाय 28 लाख इंटू 100 75% आता, बोलो आता है नहीं आता। अगर न्यूमिनेटर इंक्रीज होगा मतलब सीधी सी बात है, रेट इधर देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, सुनो भाई इधर देखो, प्रतीक इधर देख बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमने बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा रखा है खुद का और लोन लेके, उसमें हम कितने परसेंट क्या कमा रहे हैं, रिटर्न कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं,
हम कितने परसेंट कमा रहे हैं? 50। ये मतलब है ना। अब जितना ज्यादा कमाएंगे उतना बढ़िया होगा, और कमाएंगे वो कहां आता है? ऊपर आता प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो रिटर्न भी क्या होगी? ज्यादा। प्रॉफिट कम आएगा तो अच्छा, प्रॉफिट सेम रहे और पैसे हमने जितने बिजनेस में लगाए थे उसमें से थोड़े से पैसे निकाल ले तो भी फायदा है। कम पैसे में उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। मेरा प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 14 लाख, कितने रुपए लगा के? 28 लाख लगाए। अब प्रॉफिट मेरा 14 लाख ही होगा, इसमें से 2 लाख रुपए निकाल के घर ले गया, 26 लाख है, अभी भी वही है तो भी फायदा है मेरे को, फिर भी मेरा इंक्रीज होगा। कम पैसे में वही प्रॉफिट, फिर थोड़े और कम पैसे कर दिए वही प्रॉफिट, फिर भी बढ़ेगा। स्टेट विद द रीजन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रिटर्न। देखो कहता परचेज ऑफ मशीन 10 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कहता हमने एक मशीन खरीदी है और हमने क्या इश्यू किया बेटा? बताओ क्या किए? शेयर इश्यू किए हैं। तो बताओ शेयर इश्यू किए तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, अरे बोलो, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रॉफिट वही है और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। प्रॉफिट वही है और इन्वेस्टमेंट क्या होगी? अगर नहीं आए तो एज्यूम करके देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है। नैन्सी है, नैन्सी का नाम आ रहा है कहाँ पे? दिव्यांशी समझ में आया बेटा? दोबारा सुनो, बच्ची आती है सुबह आती है बेटा, सुनो ध्यान से, इधर सुनो। आपका प्रॉफिट 1 लाख हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख है, कितना आएगा? 20%। अब आपने 1 लाख के नए शेयर इश्यू कर दिए, मशीन खरीदी, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल 1 लाख बढ़ गई ना, तो कितनी होगी? 6 लाख। अब 6 लाख का 1% निकालोगे, समझे? ये आएगा 17 पॉइंट कुछ आएगा। तो बताओ क्या हुआ? डिक्रीज हो गया ना बेटा। सिंपल दिमाग यूज करो, प्रॉफिट चेंज हुआ नहीं और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब अपना आपका बिजनेस समझो, सेम प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, नुकसान है बेटा, डिक्रीज हुआ है। मतलब वही प्रॉफिट कमाने के लिए और पैसे लग गए। समझ आया नहीं है? कहता चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹25,000 ऑन मशीन, डिक्रीज होगा। कारण बता देता हूं। अब एसेट्स का टोटल होता है, वही किसका टोटल मानते हैं? लायबिलिटी। एसेट चार्ज का टोटल 25,000, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगी? कैपिटल लगा है क्या? चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन 25,000 ऑन मशीन। हाँ सुनो, मशीन पे हमने क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। सुनो, तो हमारा प्रॉफिट प्रति 25,000 रुपए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मशीन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। खर्चा प्रॉफिट में से लेस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज। देखो उल्टा सोचने लगे थे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय पेमेंट ऑफ 2 लाख। आपने 2 लाख की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय पेमेंट ऑफ 2 लाख। समझा क्या? अब बताओ क्या चेंज होगा? अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी बताओ? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी? कम होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। तो अगर देखा जाए तो बिजनेस में पैसे कम होंगे तो फिर प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहले ज्यादा पैसे लगाए हुए थे बिजनेस में, अब कम हो गए तो प्रॉफिट भी कम। अब इसमें ये तो नहीं बताया कि पैसे कम कर दिए प्रॉफिट वही होएगा, ये बताया थोड़ा ना। तो जितना वो कम होगा उतना वो चीज हो जाएगा, तो नो इफेक्ट, मतलब बराबर सा रहेगा वो चीज। फिर आगे बोलता है कन्वर्जन 9% डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख इंटू 10% डिबेंचर ऑफ, अब सुनो सुनो सुनो, 9% डिबेंचर थे आपके कितने के? 1 लाख के। और अब डिबेंचर कितने के हो गए? 10% के हो गए बेटा। मतलब आपको 1% ब्याज क्या हो गया? एक तरीके से ज्यादा हो गया। तो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो वही बात है बेटा, ये पीछे का नहीं, इतना फाइनेंशियल डिसीजन होता है। आगे की क्लासेज में आप एफएम पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां ज्यादा यूज होगा। ये चैप्टर खत्म। मिसलेनियस क्वेश्चन दे रखे हैं। मिसलेनियस के मतलब जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको कराए, पहले कौन सा कराया था? लिक्विडिटी रेशियो, उसमें कितने थे? 2। दूसरा कौन सा कराया था? सॉल्वेंसी, कितने थे? 5। उसके बाद कौन सा था? एक्टिविटी, कितने? 6। और उसके बाद क्या था? प्रॉफिटेबिलिटी, कितने? 5। इन सब के मिक्स दे रहे। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म है बेटा। कल की क्लास में अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम।